हेलो दोस्तों, आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेशन लाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है लॉर्ड हॉर्डिंग, सेकंड लॉर्ड नॉर्थबुक, थर्ड लॉर्ड एलनबोरो, फोर्थ लॉर्ड मेयो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड मेयो। इनकी हत्या एक अफरीदी पठान कैदी था जिसका नाम था शेर अली अफरीदी। उसने 8 फरवरी 1972 को मेयो की हत्या कर दी। उसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो एक कैदी था, जेल में था। उस टाइम मेयो ने शेर अली के साथ भेदभाव किया था जेल में। उसका प्रतिशोध लेने के लिए शेर अली ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है, फर्स्ट लॉर्ड डलहौजी, सेकंड लॉर्ड कैनिंग, थर्ड लॉर्ड मेयो और फोर्थ लॉर्ड रिपन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग थे वो 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता रहता है। और जो लॉर्ड डलहौजी है, ये क्यों नहीं है? ये इन्होंने रेलवे की नींव डाली थी। और लॉर्ड मेयो जो अभी बताया मैंने, ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल जिनकी हत्या की थी भारत में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। तो इसका सही क्रम बताना, पहले कहाँ हुआ था, फिर उसके बाद कहाँ हुआ था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। हम सभी को पता है, स्टार्टिंग हुई थी बैरकपुर से, जब मंगल पांडे ने की थी। उसके बाद मेरठ पहुँचा था, मेरठ के बाद दिल्ली में इसका जो दिल्ली था, दिल्ली में जब उस टाइम बहादुर शाह जफर राजा था, उसने नेतृत्व किया था। और उसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, DVCA। पहला डी था, फिर VC, फिर लास्ट में झांसी पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन से हैं, दादा भाई नौरोजी, सेकंड गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में आप देख सकते हो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें दादा भाई मिला है, दादा मतलब ग्रैंड ओल्ड। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और बाल गंगाधर तिलक ये राजनीतिक गुरु किसके थे? ये दादा भाई नौरोजी के थे। ठीक है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है इन्हें? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को राष्ट्रगुरु। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सेकंड सुचेता कृपलानी, थर्ड राजकुमारी अमृत कौर और फोर्थ एनी बेसेंट। इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। जो सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, आप सभी जानते होंगे, या भारत कोकिला, है ना, हिंदी में भारत कोकिला। और जो थर्ड ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, ये ना 10 साल तक हमारे देश की स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल जी ने। ऑप्शन थर्ड, BD सावरकर गलत, भगत सिंह भी नहीं और ना ही चंद्रशेखर आज़ाद। और इन्होंने इसकी स्थापना कहाँ की थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 में ना, 1900 फर्स्ट ऑप्शन भी गलत होगा, सेकंड 1905 भी और फोर्थ 1902। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना 2 तरीके से पूछा जाता है। हिंदी में पूछेगा तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे ही पूछ लेता है कि फ्रंटियर गांधी कौन है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें ना सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ ऑप्शन आप सभी जानते ही हो, गोपाल कृष्ण गोखले कौन है?
ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और ना ही शेख अब्दुल्ला होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया, वो किसने मारा था? जनरल डायर को किसने मारा था? ऑप्शन ए हजरत मोहानी, सेकंड वीर सावरकर, थर्ड ऊधम सिंह या जातिम दास। फोर्थ भी गलत है, सेकंड भी और फर्स्ट भी। जो ऊधम सिंह है उन्होंने जनरल ओ डायर की हत्या की थी, जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, सेकंड लॉर्ड माउंटबेटन, थर्ड लॉर्ड बेबल या क्लीमेंट इटली। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नहीं होंगे, इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। ये 1947 तक रहे थे और उसके बाद जो भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसके बाद भी ये 1947 में भी, मतलब स्वतंत्र होने के बाद भी रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन। और इनके बाद कौन रहा था? इनके बाद थे सी राजगोपालाचारी 1948 में। ओके, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते रहते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? ऑप्शन देखते हैं पहले, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सेकंड खिलाफत, थर्ड असहयोग या भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये स्थगित किया था मतलब रोक दिया था बीच में, वो था असहयोग आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा नहीं था, ना ही खिलाफत आंदोलन और ना ही भारत छोड़ो आंदोलन। करेक्ट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। ये पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत का नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पहले आप सभी देखिए, लॉर्ड एल्गिन, सेकंड लॉर्ड कैनिंग, थर्ड लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। ना ही लॉर्ड एल्गिन होगा, ना वॉरेन हेस्टिंग, ना ही लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने क्या किया था? रेलवे की नींव डाली थी। और पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो मुंबई से थाने तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती है, किससे की जाती है मतलब तुलना? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेजनी, कैबूर, गैरीबोल्डी या बिस्मार्क। इनकी तुलना ना बिस्मार्क से की जाती है, लेकिन बिस्मार्क से क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने ना सेकंड जो भारत को एकीकरण, जो पहले ना देसी रियासतों में बटा हुआ था, देसी रियासतें एक नहीं हो रही थी, तो उन सब का एकीकरण किया था। इसलिए भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऐसे ही बिस्मार्क ने किया था जर्मनी का एकीकरण, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसलिए बिस्मार्क से तुलना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये पुस्तक किसने लिखी थी? अरविंद, सेकंड है तिलक, थर्ड गांधी या फोर्थ विनोबा। देखो, हम सभी जानते हैं गांधी जी सत्य और अहिंसा इन्हीं तो मार्गों पर चलते थे। तो इसमें क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ट्रूथ से हम याद रखते हैं कि ये गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क से तुलना की गई है। अभी देखिए इनके नाम पे आगे सरदार नहीं लगा, तो इन्हें सरदार की पदवी किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मोस्टली सभी लोगों को पता है इन्हें ना, जो बारदौली सत्याग्रह चल रहा था उस टाइम बारदौली की महिलाओं ने सरदारी पदवी दी थी, और उसके बाद इन्हें सरदार किसने कहा था? गांधी जी ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत मत सोचना, ये क्वेश्चन गलत है। कभी ये क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं एग्जाम में जो हमें कंफ्यूज करें। पहले दिया था सरदार की उपाधि पहले दी थी इन्हें बारदौली की महिला ने, उसके बाद इन्हें सरदार बोला था महात्मा गांधी जी ने, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है, अगर हमें बारदौली की महिला नहीं मिलता तो हम गांधी जी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जो आर्य समाज है उसके संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट तो पहली महिला अध्यक्ष थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, और सेकंड राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती या विवेकानंद।
करेक्ट आंसर लगाएंगे जो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक थे। और राजा राममोहन राय, ये मोस्टली इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अभी देखो एक और क्वेश्चन है, इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। आर्य समाज अभी हमने पढ़ा कि इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। सेकंड, रामकृष्ण परमहंस, ये भी नहीं। ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज? तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो की थी राजा राममोहन राय ने। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो आर्य समाज था, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ या बुद्धिमान। ठीक है, श्रेष्ठ या बुद्धिमान। इसे आप कैसे याद रखते हो? जो सरस्वती जी होती हैं, पीछे ये सरस्वती लगा है, इससे याद रख सकते हैं। जो सरस्वती जी वो ज्ञान की देवी होती हैं, और आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ या बुद्धिमान। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आई होप आप सभी को मेरे क्वेश्चंस अभी समझ में आए होंगे। और आपको ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।